हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय, विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून्, वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान्, द्रागाकलैः सदशोकवनीय वृक्षान्, लंकालकानिव घनानुद्पाटयस्तम् हेम सुंदर कपिम् प्रणमामि पुष्ट्यै। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं, दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, श्री भगवन्नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिवरात्रि महोत्सव की जय। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। श्री लाडली लाल की जय। श्री सदगुरु कृपाल की जय। श्री हरे नमः।
श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जगन्नाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शिवरात्रि महोत्सव की जय, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री राम कृष्ण संकीर्तन मंडल की जय, वार्षिक महोत्सव की जय, श्री गोरेदाऊ जी महाराज की जय, श्री वैष्णवदास जी महाराज की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर ब्रजमंडल के अंतर्गत कोसी नगरी में श्री राधा मदन मोहन भगवान के चरण सन्निधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री राम कृष्ण संकीर्तन मंडल का 5 दिवसीय महोत्सव में सम्मिलित होकर के भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। कल का सत्संग बड़ा ही आनंदप्रद रहा। बरसाना मानगढ़ से श्री रमेश बाबा ने कृपा की, श्री वृंदावन से श्री राधा रमण जी के गोस्वामी चरण श्री अनिल गोस्वामी जी महाराज ने भी कृपा की। थोड़ी देर के लिए बाबा श्री हरिदास जी महाराज गोरेदाऊ जी वाले महंत जी भी पधारे, लेकिन सत्संग विश्राम के पश्चात पधारे और कुछ सेवावश उन्हें जल्दी लौट जाना पड़ा, इसलिए सबको दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन उनकी हाजिरी हो गई। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि पूज्य चरण श्री शास्त्री जी महाराज दर्शन दे करके हम लोगों को कृतार्थता प्रदान कर रहे हैं और इनके वचनामृत से भी हम लोग लाभान्वित होंगे। में भी साथ दिया, तपस्या में साथ दिया, वरदान में साथ दिया, और पुनः जब वे दशरथ जी के रूप में आकर के प्रकट हुए तो दक्षिण कौशल माही प्रकट भई श्री कौशल्या देवी। दक्षिण कौशल माही प्रकट भई श्री कौशल्या देवी। दशरथ उत्तर कौशल में सुर साधु विप्र गुरु सेवी। दशरथ उत्तर कौशल में सुर साधु
वर कन्या पक्ष भरी भाई, वर कन्या पक्ष भरी भाई, ब्याह विधि चाहत लगन धरैया। वर कन्या पक्ष भरी भाई, ब्याह विधि चाहत लगन धरैया। तेरी कीर्ति सके को गाय, राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीर्ति सके को गाय, राम जननी कौशल्या मैया। ब्याह पूर्व षड्यंत्र रचाए, 10 मुख ने 2 बिल गाए। ब्याह पूर्व षड्यंत्र रचा, 10 मुख ने 2 बिल गाए। विधि के अमिट विधान ब्याज बनी, पुनि संजोग जुटाए। विधि के अमिट विधान ब्याज बनी, पुनि संजोग जुटाए। श्री अवधपुरी में लाए पुनः वैवाहिक कृत्य करैया। श्री अवधपुरी में लाए पुनः वैवाहिक कृत्य करैया। तेरी कीर्ति सके को गाय, राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीर्ति सके को गाय, राम जननी कौशल्या मैया। यहाँ तक की विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। मनु जी ही उत्तर कौशल में महाराज अज के राजकुमार दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए और शत्रुपा जी ही दक्षिण कौशल में वहां के राजा की राजकुमारी के रूप में प्रकट हुई, कौशल्या नाम पड़ा। इन दोनों के वैवाहिक संबंध की चर्चा हो चुकी थी, विधियां प्रारंभ हो गई थी, लेकिन रावण ने ब्रह्मा जी से पूछ करके किसके हाथ से मेरी मौत लिखे हो, बोले कि मनुष्य के हाथ से। कहाँ पैदा होगा, किसके घर में? बोले अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के गर्भ से। विवाह हो चुका है? नहीं, होने वाला है। तो दोनों को मिलने नहीं दे, ब्याह नहीं होने दे, इसके लिए रावण ने प्रयत्न तो बहुत किया, लेकिन बिलगा भी दिया एक बार, लेकिन विधि के अमिट विधान ने फिर उन्हें मिला भी दिया और विवाह भी करा दिया। जब कौशल्या जी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब कैकेयी देश की राजकुमारी कैकेयी जी के साथ में विवाह हुआ दशरथ जी का। कैकेयी जी से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब तीसरा विवाह मगध देश की राजकुमारी सुमित्रा के साथ हुआ। सुमित्रा से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक पन बीत गया, 2 पन बीत गया, तीसरा पन बीतने की भी नौबत आई। इस बीच में संतान की आशा से बहुत सारी रानियों का यूथ हो गया घर में। अंत में चौथे पन पुत्रेष्टि यज्ञ श्री नृप दशरथ करवाए। चौथे पन पुत्रेष्टि यज्ञ श्री नृप दशरथ करवाए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र रूप में आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र रूप में आए। रही रैन दिना जगमगाए, अरी मैया तेरी अंगनैया। रही रैन दिना जगमगाए, अरी मैया तेरी अंगनैया। रही रैन दिना जगमगाए, अरी मैया तेरी अंगनैया। रही रैन दिना जगमगाए, अरी मैया तेरी अंगनैया।
अंग नैया। तेरी कीर्ति सके को गाय राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीर्ति सके को गाय राम जननी कौशल्या मैया। कहीं 360 रानियों की चर्चा है, कहीं 700 रानियों की चर्चा है दशरथ जी के। 3 जो कौशल्या कैकेयी सुमित्रा हैं, ये तो पट्ट महिषी पटरानी कहलाती हैं। सबका संयुक्त चरित्र श्री राम जन्म से पूर्व श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। श्री कौशल्या जी का नाम लेकर के और रानियों के लिए आदि कौशल्या इत्यादि कहा। कौशल्यादि नारी प्रिय, ये महाराज दशरथ की बड़ी प्रिय पत्नियां हैं। प्रियता तब होती है भारतीय संस्कृति के पति की, जब वो अपना धर्म पत्नी नाम सार्थक करती हैं, धर्म पालन स्वयं भी करती हैं और पति के धर्म आचरण में भी पूरा पूरा मनसा वाचा कर्मणा सहयोग करती हैं। चौथे पन में दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई। 3 पन बीत गए, चौथा पन आधम का, लेकिन संतान एक भी नहीं। गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, श्री हरे नमः। राजन चिंता न करें। आप कहते हैं 3 पन बीत गए, तो 3 पन बीते तो क्या, प्रत्येक पनहित एक एक। 3 पन बीते तो क्या, प्रत्येक पनहित एक एक। चौथे पन में ही इकट्ठे 4 पुत्र, 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। यज्ञ करवाया गया। यज्ञ से वाल्मीकि रामायण में तो प्राजापत्य पुरुष कहा गया है, ब्रह्मा जी ने भेजा है, और मानस में अग्निदेव कह करके बताया है। और प्रगटे अग्नि चरु करली ने चरु प्रदान की गई। 3 रानियों में चरु का बंटवारा हुआ। पूरे चरु, चरु माने खीर, पूरे चरु का 2 भाग कर दिया गया। उसमें से आधा भाग, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा तो कौशल्या जी को सीधे सीधे दे दिया गया। और जो आधा रह गया उभय भाग, आधे कर की ना, उसका 2 भाग किया गया। उसमें से 1 दे दिया गया कैकेयी को, कैकेयी का नृप सोदेव। और जो बाकी रह गया रहो सो उभय भाग पुण्य भय, उसके भी 2 हिस्से किए गए। यद्यपि वह सुमित्रा का हिस्सा था, दे देना चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन भगवदी प्रेरणा से, भगवदी विधान के लिए कोई भाई उधर राम मंदिर के सामने हल्ला करते हुए बच्चों को जरा शांत कर लेते तो अच्छा होता। खेल भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। देखिए आवाज आ रही है ना, ध्यान बटेगा। प्रभु की इच्छा के अनुसार वो शेष जो 1/4 चरु रह गई थी, उसके भी 2 भाग किए गए और दिया गया दोनों सुमित्रा को ही। लेकिन दशरथ जी ने अपने हाथ से नहीं दिया,
कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। हे कौशल्या, एक तुम हाथ में ले लो और हे कैकेयी एक तुम अपने हाथ में ले लो, और तुम दोनों अपने हाथों से सुमित्रा को दो। तो एक भाग कौशल्या जी ने अपने हाथ से सुमित्रा को दिया और दूसरा कैकेयी जी ने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। ऐसा क्यों किया गया? ये संत जन भाव बताते हैं कि जो कौशल्या जी के हाथ से चरु प्राप्त होगी, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कौशल्या नंदन से चिपक करके कौशल्या नंदन का अनुवर्ती होकर के रहेगा। और दूसरा जो भाग था, जो श्री कैकेयी जी ने अपने हाथ से दिया सुमित्रा जी को, उससे श्री शत्रुघ्न कुमार प्रकट होंगे, जो कैकेयी नंदन से चिपक कर रहेंगे। कैकेयी नंदन श्री भरत जी के अनुज कहलाएंगे, और हुआ भी वही। 12 हिते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने श्री कौशल्या नंदन श्री राम के प्रति अपनी रति प्रीति मानी, और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। प्राकट्य की लीला में अगर समय लगाऊंगा तो माता कौशल्या के चरित्र का जो और आगे वाला भाग है वो अधूरा रह जाएगा। ये उछल कूद करके याद दिला रहे हैं कि कुछ मेरी भी चर्चा कर दो। किसी कल्प में ऐसा भी वर्णन आता है कि एक हिस्सा जब सुमित्रा जी को दिया गया तो अभी वो ग्रहण नहीं कर पाई, उसके पहले एक चील झपट्टा मार करके ले गई उस चरु को, उदास हो गई। तब दूसरा भाग जो सुरक्षित था कैकेयी जी ने अपनी तरफ से दिया। तो जो चील झपट्टा मार करके ले गई वो हरी इच्छा से वो जा करके अंजनी माता के अंजलि में गिरी, जो तपस्या कर रही थी पर्वत पर, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान का भक्त प्रतापी सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र हो। जब उनकी हथेली में वो चरु जाकर के गिरी तो चकित हो गई, ये क्या आया? देखा, पहचान गई है तो चरु यहाँ कैसे आई? तब तक आकाशवाणी हुई, देवी जैसा पुत्र चाहती हो वैसा पुत्र प्राप्त होने का यह एक आधार मिला है तुमको, भगवत इच्छा से इसे ग्रहण कर लो, हनुमान जैसा पुत्र प्रकट होगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब माता कौशल्या अपने लाल को, कैकेयी माता अपने लाल को और सुमित्रा माता अपने दोनों लाल को अपने अपने महल में, हम लोगों जैसा आंगन नहीं है कि एक ही आंगन के अलग अलग, इस कमरे में बड़ी बहू रह लेगी, इसमें छोटी रह लेगी, इसमें मझली रह लेगी। रानियों का महल है, अलग अलग उनके महल हैं। तो कभी कभी तो ये अलग अलग भी खेलते, और कभी कभी दशरथ जी की इच्छा होती कि चारों को एक साथ खेलते देखें, तो चारों एक साथ जुटा लिए जाते। जब शुरू में चारों एक साथ जुटाए गए तो जुटाते समय तो बड़ा आनंद आया और किसी को कोई असमंजस नहीं था। जब ये हुआ कि अब माताएं अपने अपने लाल को अपनी अपनी गोद में लेकर के लौटे तो सुमित्रा जी के सामने तो कोई असमंजस नहीं रहा, क्योंकि दोनों भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे हैं, तो उनको हम अपने घर पर अपने आंगन में पहचानती रहेंगी। लेकिन कौशल्या जी और कैकेयी जी के सामने समस्या आई
क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। दोनों एक जैसे हैं। वय बप वर्ण रूप सोई आली, शील स्नेह सरिस समचाली। अब अपने अपने घर ले चलो तो किसे कौशल्या जी उठावें और किसे कैकेयी जी उठावें, दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अब कैसे पहचान होगी? ऐसे अवसर पर गुरु वशिष्ठ जी याद किए जाते, क्योंकि जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि अब रोज रोज बताने की जरूरत न रहे, एक ही पहचान है, दूसरी कोई पहचान नहीं है जिससे कि दोनों को अलग अलग पहचाना जा सके। कौन? एक दो व्यक्ति जरा ऊपर चढ़ करके और थोड़ा इनको सलाह दे दें कि सामने वाली छत पे जाकर के सुन लें कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरु वशिष्ठ ने बताया, एक पहचान ऐसी बता देता हूं जिससे अब आगे भी आप लोग आपस में ही पहचान कर लेना। क्या? बोले कि देखो, दोनों की छाती की ओर देखो। एक राजकुमार के बाईं छाती पर एक चरण चिन्ह जैसा कोई लांछन है और दाहिनी छाती पर एक सुनहली रोमावली की रेखा है। जैसे हिंदी में घुमावदार 7 लिखा जाता है, ऐसा ही इसको श्रीवत्स रेखा कहते हैं। तो दाहिनी छाती पर श्रीवत्स रेखा और बाईं छाती पर भृगु जी का चरण चिन्ह जिनके है, वही कौशल्यानंदन श्री राम है। और जिनकी छाती पर ये चिन्ह नहीं है, वो कैकेयी नंदन श्री भरत जी हैं। अब माता कौशल्या कबहू पौड़ी पय पान करावती, लख मुख नैन जुड़ावती। कबहू पौड़ी पय पान करावती, लख मुख नैन जुड़ावती। कबहू पौड़ी पय पान करावती, लख मुख नैन जुड़ावती। कबहू पौड़ी पय पान करावती, लख मुख नैन जुड़ावती। कबहू उबट अनहवार जगुलिया पीत झीन पहिरावती। कबहू उबट अनहवार जगुलिया पीत झीन पहिरावती। कभू चुटिया गूंथ से सजाए, निरख बलि जावे चलन बकैया। कबहू चुटिया गूंथ सजाए, निरख बलि जावे। कभू चुटिया गूंथ सजाए, निरख बलि जावे चलन बकैया। कबहू चुटिया गूंथ सजाए, निरख बलिया। तेरी कीरति सके को गाए राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीरत सके को गाए राम जननी कौशल्या मैया। ये लीलाएं सब माताएं अपने अपने बच्चों के साथ करती हैं। पालने में झुलाती हैं, कभी गोद में हलराती हैं, कभी पलंग पर पोड़ करके दूध पिलाती हैं। गोस्वामी जी ने और श्री सूरदास जी ने इन अलग अलग झांकियों का
अलग अलग पद गा गा करके विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है। कबहू पालने घाल झुलावती, कबहू गोद हलरावती, कबहू पालने घाल झुलावती, कबहू गोद हलरावती, कबहू पलंग पोढ़ाए सुलावती, लोरी गाय सुनावती, कबहू पलंग पोढ़ाए सुलावती, लोरी गाय सुनावती। जब कबहू नजर लगी जाए, जब कबहू नजर लगी जाए, बुलाए झरावती गुरु गोसैया, जब कबहू नजर लगी जाए, बुलाए झरावती गुरु गोसैया, जब कबहू नजर लग जाए, बुलाए झरावती गुरु गोसैया, जब कबहू नजर लगी जाए, झराए बुलावती गुरु गोसैया। तेरी कीरति सके को गाए राम जननी कौशल्या मैया, तेरी कीरत सके को गाए राम जननी कौशल्या मैया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भगवान को भी नजर लगती है क्या? है तो ऐश्वर्य में तो भगवान है, लेकिन माधुर्य में नरनाट्य के अभिनय मंच पर तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसा काच काचते हैं वैसा ही नाच नाचना पड़ता है। बालक बन के आए हैं तो बालक सरीखी चेष्टाएं करनी पड़ेंगी माता को सुख देने के लिए। माता ने मांगा है, हाँ, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा है। 16 वर्ष वाला रूप छोड़ो तो क्या करे? बोले कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, क्योंकि वह शिशु सुख परम अनूपा। तो नजर लगने का भी यह एक नाटक है इनके लिए। क्यों यह नाटक कब शुरू होता है? जब गुरु वशिष्ठ व्याकुल होते हैं अपनी कुटिया पर कि जात कर्म संस्कार करा करके आया, उसके बाद मैं अपने प्रभु को देख नहीं सका, जिनके लिए मैंने प्रोहताई जैसा निंदनीय कर्म स्वीकार किया। हाँ, प्रोहताई का कर्म बढ़िया कर्म नहीं है। पुरोहित के हक में, जजमान के हक में तो बढ़िया है, लेकिन पुरोहित के हक में बढ़िया नहीं है। पुरोहित शब्द का अर्थ होता है जो हित कार्य में कल्याण की दिशा में पूरा माने आगे आगे चले और रास्ता दिखावे। तो जजमान के हक में तो अच्छा है, लेकिन पुरोहित के हक में बहुत गड़बड़ धंधा है ये। कोई ग्रह आया तो उसका पूजा करो और उसके बदले में इतना उड़द दान करो, कंबल दान करो और लोहा दान करो और ये दान करो और वो दान लेगा कौन? बोले पुरोहित जी लेंगे। तो अब जजमान का और उनके बाल बच्चों का जो भी अनिष्टकारक ग्रह वगैरह है, उसका अरिष्ट, उसका प्रायश्चित अब अपने ऊपर लेना पड़ता है। श्री गुरु वशिष्ठ ने ये बात कही है, उपरोहित कर्म अति मंदा,